Hello my future doctors, this side of Biowali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MathGX। बच्चों जैसे कि हमें पता है कि देखते देखते मई बहुत करीब आ रहा है, यानी कि आपका नीट 2025 का एग्जाम बहुत करीब आ रहा है और अगले मंथ यानी कि फरवरी में हमें नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भी देखने को पक्का मिलेंगे। तो बच्चों एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको वहाँ पर लगाने होते हैं। तो एक बार फटाफट से जान लेते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई घबराहट हड़बड़ाहट कुछ भी ना हो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नीट 2025। तो सबसे पहले बच्चों आपको चाहिए होगा एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 मंथ से ज़्यादा पुराना ना हो और पीछे एक वाइट बैकग्राउंड हो। साथ ही आपके फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम और जिस दिन आपने फोटोग्राफ क्लिक कराई है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू योर पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑल्सो। आपको पता होगा ना, एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर होने चाहिए व्हाइट पेज पे विद द ब्लैक इंक। देन लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन, तो आपके दोनों हाथों की उंगलियां और थंब का अच्छे से इंप्रेशन होना चाहिए। देन वी हैव द कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ओबीसी SC ST कैटेगरी है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाओ। इसके अलावा अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट भी है, वो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। अगर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे कि कुछ NRI भी इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो नेशनैलिटी को इंडिकेट करने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना होगा अपने फॉर्म में। नेक्स्ट है क्लास 10 मार्कशीट। आपको पता होगा एक रीसेंट अपडेट आई थी जहाँ पे एनटीए ने क्लियर किया था दैट योर आधार कार्ड मस्ट बी अपडेटेड इन अकॉर्डेंस विद योर क्लास 10th मार्कशीट। तो क्लास 10 में आपका जो नेम होगा, आपके फादर्स नेम मदर नेम की जो स्पेलिंग होगी, वही स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड का नंबर एकदम अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि जो भी OTP आएगा फॉर्म फिलिंग के टाइम पर वो उसी नंबर पर आएगा। इसके साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी, तो सब चीज़ें क्रॉस चेक करा लेना और अपने आधार कार्ड को क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही बच्चों अपडेट करा लेना, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वही अपना रीसेंट अपडेट लेटेस्ट आधार कार्ड चाहिए होगा। तो आधार कार्ड इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एनश्योर कि वो प्रॉपर है, अप टू डेट है एंड एरर फ्री है, क्योंकि बच्चों बाद में अगर आप चेंज कराने चाहोगे ना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो 20 to 25 डेज लगते हैं और कितना टाइम लग जाए उसको कोई भरोसा नहीं। तो बात के लिए मत रुको, जो भी चीज़ें हैं अभी से एकदम क्लियर कर लो। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो बच्चों देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 80% विजिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि लड़कियां अपने ईयर्स के पीछे अपने वालों को कर लें ताकि ईयर नोज आईज सब कुछ विजिबल हो। सेम अप्लाइज टू द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑल्सो। यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग है कि कितने साइज का होना चाहिए, क्या लेंथ है विड्थ है, सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला काम होता है यही होता है, तो उसको पहले से करके रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक पेन से आपने करा हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन द कैपिटल लेटर, यानी कि रनिंग हैंड्स में होने चाहिए, ये उसका साइज दिया हुआ है। देन बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड। आपको दिख रहा होगा थंब इंप्रेशन के लिए, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इंप्रेशन में भी यूज, तो आप प्रायोरिटी राइट हैंड थंब इंप्रेशन को दे सकते हो। ब्लू इंक ऑन व्हाइट पेपर, तो अपनी ब्लू इंक से अपने सारे फिंगर टिप्स को और थंब टिप्स को डिप करना, उसके बाद उसको व्हाइट शीट पे ऐसे लगा देना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, आपके पास जो कैटेगरीज है उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना है इन PDF फॉर्मेट, ठीक है। साइज आपको गिवन है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है PWD सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको PDF फॉर्मेट में लगाना है इस साइज रेंज में। और अगर मैं बात करूँ सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की, तो वो इस साइज में PDF फॉर्मेट में ही लगाना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द फरवरी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो कहते हैं ना कि अपना टाइम काम पे कर लो ताकि एंड वक्त पे कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो फटाफट से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करा लो जनवरी और फेब के स्टार्टिंग तक ही, ताकि आपका नीट एकदम स्मूथली सारा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रिजल्ट तक सब कुछ एकदम स्मूथ लेवल पे हो। तो बच्चों ऑल द बेस्ट। आई विश कि जिस स्टेथोस्कोप का तुम सपना देख रहे हो वो बहुत जल्द तुम्हारे गले में लटका हो। प्रिपेयर हार्ड, स्टे डूइंग हार्ड वर्क एंड भगवान की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है और मैम का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तो बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।